नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली और भारत के अंदर सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली धान की 5 उन्नतशील वैरायटियों के बारे में। हम आपके लिए वही 5 वैरायटियां लेकर आए हैं जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड उत्पादन दिया था और जिनके मार्केट में रेट भी अच्छे रहे थे। और ये सारी वैरायटियां कम पानी, कम समय और कम से कम लागत में बहुत ही दमदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो इन सभी वैरायटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप इन वैरायटी की नर्सरी कब से कब तक डाल सकते हैं, इनकी नर्सरी डालने के लिए आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए प्रति एकड़ के हिसाब से, नर्सरी डालने का सही समय क्या है और ये वैरायटियां कितने समय में पककर तैयार हो जाती हैं और इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां या कौन कौन से रोग आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। सबसे पहले किसान भाइयों, जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि आपकी धान की फसल के अंदर आपने पिछले साल भी देखा होगा जिस प्रकार की बीमारी है ये आपने अपने खेत के अंदर देखी होगी या अपनी फसल के अंदर देखी होगी और ये बीमारी प्रति एक साल बढ़ती जा रही है। इस बीमारी का नाम है फीजी वायरस, यानी धान का छोटा रह जाना या धान का बोनापन। इस बीमारी से पिछले साल बहुत सारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ था, परंतु इस साल आपको अपने खेत के अंदर ये बीमारी नहीं आने देनी है, इसका आने से पहले ही कंट्रोल करना है। इस बीमारी के बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जो बीमारी है बहुत ही गंभीर बीमारी है और हमारी फसल के अंदर लगभग 50% तक हो जाती है और बाद में हम इसका बहुत ज्यादा इलाज करते हैं, उसकी दवाई लगाते हैं, परंतु इसका कंट्रोल नहीं हो पाता और बाद में होगा भी नहीं क्योंकि ये बीमारी हमारी जो नर्सरी होती है उसी के अंदर से लग जाती है। फीजी वायरस के नाम से इसे जानते हैं, जो किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। फिलहाल बात कर लेते हैं धान की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाई, यदि आप धान की फसल लगाते हैं और हर साल लगाते हैं तो धान की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन तो करना ही है। साथ में किसान भाई आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे किसान भाई नर्सरी तैयार करने का सही तरीका, यानी आप जो मार्केट से वैरायटी लेकर आए उसकी नर्सरी आपको सही तरीके से डालनी है, उसके अंदर सही खादों का प्रयोग करना है, सही फर्टिलाइजर लगाने हैं, सही समय से सिंचाई करनी है और जिस समय नर्सरी आपकी निकल आए या जम आए उस समय आपकी अच्छे से केयर करनी है, अच्छे से देखभाल करनी है ताकि जो आपकी नर्सरी है वो लगभग 20 से 25 दिन में पूरी तरीके से रोपाई के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि आपकी नर्सरी जितनी जल्दी रोपाई के लिए तैयार हो जाती है आपका धान उतना अच्छा रहता है किसान भाइयों, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा किसान भाइयों, रोपाई करने का सही समय, यानी जिस समय आपके धान की नर्सरी लगभग 20, 22 या 25 दिन के आसपास हो जाए तो उसकी आपको तुरंत उखाड़ कर रोपाई कर देनी चाहिए, अर्थात ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। इससे आपके धान की फसल में फुटाव अधिक होगा, कल्ले अधिक आएंगे और पौधे मजबूत और मोटे रहेंगे। और तीसरा किसान भाइयों, धान की रोपाई करते समय सही खादों का प्रयोग करना, जिस समय आप धान की रोपाई करें उस समय आपको खादों की मात्रा या बेसल डोज में अच्छी खादों का प्रयोग करना है। इन सभी के लिए मैं आपको अलग अलग वीडियो बना दूंगा, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो यदि किसान भैया धान की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, तभी आप धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। अब किसान बात कर लेते हैं धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहली वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है बायर क्रॉप साइंस की, जो एरिज 6444 गोल्ड के नाम से आती है। बहुत ही फेमस वैरायटी है और सबसे दमदार उत्पादन देकर जाती है और इस वैरायटी के अंदर कम से कम रोग, कम से कम बीमारियां आती है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 1 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो बीज की मात्रा है वो लेनी है, यानी 1 एकड़ में आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी है किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई बात कर लेते हैं दूसरी टॉप 10 वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों जो सवाना सीट की आती है, सबा 7501 के नाम से। बहुत ही दमदार वैरायटी किसान भाइयों और पिछले साल भी इस वैरायटी ने बहुत ही अच्छा उत्पादन दिया है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 मई से 10 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं किसान भाइयों।
यानी 1 एकड़ में आपको लगभग 6 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी चाहिए। यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब किसान में बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी है बायर क्रॉप साइंस की, जो एरिज AJ 6741 के नाम से आती है किसान भाइयों। बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी है। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 25 मई से 10 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी मात्र 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यानी 1 एकड़ में आपको लगभग 30 से 32 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलेगा किसान भाइयों। और ये वैरायटी जब पककर आती है तो बहुत ही पीली होकर पकती है, जिसके मार्केट में बहुत ही अच्छे रेट मिल जाते हैं और खाने में भी काफी स्वादिष्ट होती है। तो यदि आप इस साल धान की फसल लगाना चाहते हैं तो आप बायर क्रॉप साइंस की एरिज AJ 6741 इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान बात कर लेते हैं चौथी वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी किसान भाइयों, बहुत ही फेमस वैरायटी है जो आती है PR 26 के नाम से। काफी क्षेत्रों में इसे बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो बहुत ही शानदार है। यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 5 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। तो ये हमने रखी है त्रिमूर्ति कंपनी की, जो चेतक गोल्ड के नाम से आती है। बहुत ही शानदार और फेमस वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 5 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो नर्सरी है वो डाल देनी चाहिए। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी मात्र 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी में लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, जो 5 वैरायटी मैंने आपको बताई हैं एकदम जानी मानी वैरायटियां हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा और बढ़िया उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। अब किसान भाई बात कर लेते हैं एक मेन समस्या के बारे में, जो धान की फसल के अंदर आता है फिजी वायरस। यानी इस प्रकार की जो बीमारी धान की फसल के अंदर आती है ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी नर्सरी है धान की उससे जब आप डालें तो एकदम साफ सुथरी रखें, उसके अंदर खरपतवार ना उगने दें। और जब आपकी नर्सरी लगभग 10 से 12 दिन के आसपास की हो जाए तो उसकी आप अच्छे से निराई गुड़ाई करें। इसके आसपास जो खरपतवार है या घास है उसे ना होने दें। इसकी डोल होती है, मैंड होती है, उसे चारों तरफ सफा करें ताकि इसके अंदर किसी प्रकार का जो कीट है या थ्रिप्स है वो ना जा पाए। और जिस समय नर्सरी लगभग 10 दिन के आसपास हो जाए, 12 दिन के आसपास हो जाए, तो इसमें आपको एक स्प्रे करना है। स्प्रे में भी आपको लेकर आनी है पाइमेट्रोजिन लगभग 20 ग्राम प्रति पंप 15 लीटर वाला। और इसके साथ में आपको ऐड करना है किसान भाइयों थाइमेथोक्सम 25% वाला लगभग 30 ग्राम। ये दोनों दवाई आपको मार्केट से लेकर आनी है और 15 लीटर वाले पंप में इनका आपको घोल तैयार करना है। और जब आपके धान की नर्सरी लगभग 10 से 15 दिन के बीच हो तो उस समय आपको इसके अंदर स्प्रे लगा देना है, क्योंकि जो फिजी वायरस होता है वो धान की नर्सरी में शुरू से ही लग जाता है। तो इसे हमें यहीं खत्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, जिस समय आपकी धान की फसल लगभग 25 दिन के आसपास हो जाए, यानी जब रोपाई करते हैं आप और आपकी धान की फसल जो 25 दिन के आसपास हो जाए, उसमें आपको फिर दोबारा से इन दवाइयों का एक स्प्रे करना है 25 से 30 दिन की अवस्था में। तो आपके धान की फसल में इस प्रकार का वायरस या फिजी वायरस देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। फिजी वायरस के बारे में किसान भाइयों मैं आपको एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा, तो आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। और यदि सर भी आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।